Hello बच्चों, today we are going to study about a factual description on narrative of fire in a slum area. ठीक है, तो जो स्लम एरिया है उसमें स्लम एरिया मीन्स होता है बच्चों झुग्गी बस्ती। जो झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती होती है उसको बोलते हैं स्लम एरिया। ठीक है, नैरेटिव मीन्स होता है एक्सप्लानेशन या कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वर्णन यानी किसी चीज़ को नैरेट करना, बताना, यानी झुग्गी झोपड़ी में जो आग लगी है उसका वर्णन। ठीक है, द मैसिव फायर इन ए स्लम एरिया इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द टाउन प्रूव टू बी अ कंप्लीट डिजास्टर। यानी जो झुग्गी झोपड़ी में जो टाउन के ईस्टर्न साइड में है, यानी टाउन मीन्स क्या होता है शहर, शहर के पूर्वी हिस्से में स्लम एरिया में झुग्गी बस्ती में जो मैसिव फायर लगी, मैसिव मीन्स होता है भीषण। ठीक है, ये भयंकर कह सकते हैं। जो भयंकर आग लगी है, जो भीषण आग लगी है टाउन के पूर्वी हिस्से की झुग्गी बस्ती में जो भीषण आग लगी है, प्रूव्ड टू बी ए कंप्लीट डिजास्टर। उससे ये सिद्ध होता है कि वो पूरी तरह से एक आपदा है, यानी उसने एक आपदा का रूप ले लिया है। डिजास्टर मीन्स होता है कैलेमिटी, आपदा, विपत्ति। ठीक है, यानी झुग्गी बस्ती में जो आग लगी है टाउन के शहर के पूर्वी हिस्से में जो स्लम एरिया है उसमें जो भीषण आग लगी है वो एक कंप्लीट आपदा को सिद्ध करता है। ठीक है, यानी उस आग को देख के लगता है जो आग से वहाँ नुकसान हुआ है तो वो किसी आपदा से कम नहीं है। दिस टाउन एरिया इज इनहेबिटेड बाय द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये जो टाउन एरिया है इज इनहेबिटेड, वो आबाद है, उसमें लोग रहते हैं, इनहेबिट करते हैं। ठीक है, वो आबाद है बाय द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का जो कमज़ोर वर्ग है, समाज के कमज़ोर वर्ग के द्वारा उस एरिया में, उस पूरे एरिया में उस पूरे एरिया ने उसको आबाद कर रखा है। यानी जो पूरा एरिया है, पूरा जो क्षेत्र है वो समाज के कमज़ोर वर्गों के द्वारा आबाद है, यानी वहाँ पे समाज के कमज़ोर वर्ग रहते हैं। जंक शॉप्स, गोडाउन्स ऑफ प्लास्टिक गुड्स आर देयर इन गुड नंबर्स। ठीक है, इन अ गुड नंबर मीन्स होता है बड़ी संख्या में, अ ग्रेट नंबर। इन अ गुड नंबर मीन्स बड़ी संख्या में। ठीक है, वहाँ पे बड़ी संख्या में वहाँ पे क्या है, प्लास्टिक गुड्स मीन्स होता है सामान, ऑफ गोडाउन यानी प्लास्टिक के सामान के गोदाम हैं। जंक शॉप्स हैं, जंक शॉप माने वो जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। ठीक है, या जंक की दुकानें हैं, कबाड़ की दुकानें कह सकते हैं। और प्लास्टिक का सामान का वहाँ पे गोदाउन है। आर देयर गोडाउन है यानी गोदाम है। आर देयर इन ए गुड नंबर, वो बड़ी संख्या में है, यानी वहाँ पे क्या है, बड़ी संख्या में प्लास्टिक के सामान के गोदाम है और जंक शॉप्स हैं। ठीक है, प्लास्टिक मतलब कबाड़ की दुकानें हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। ठीक है, आई वेंट विद एन NGO दियर, यानी मैं वहाँ पे गया विद एन NGO, एक NGO के साथ। मैं वहाँ पे एक NGO के साथ गया। NGO क्या होता है बच्चों? NGO मीन्स होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गैर सरकारी संस्था जिसको बोलते हैं, यानी जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती, गवर्नमेंट से हट के काम करती है। ठीक है, और वो समाज के हित में काम करते हैं, उनको बोलते हैं NGOs, राइट। तो ये वो कह रहा है आई वेंट विद एन NGO देयर, यानी मैं वहाँ पे एक NGO के साथ गया। एंड वॉकड डोर टू डोर, और मैं घर घर गया। टू लुक आफ्टर द रिलीफ वर्क, लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, देखने के लिए, देखभाल करने के लिए। द रिलीफ वर्क यानी जो राहत कार्य है, यानी मैं एक NGO के साथ वहाँ पे राहत कार्य को देखने के लिए घर घर गया। द एरिया वॉज प्रेजेंटिंग ए सैड पिक्चर, यानी जो पूरा क्षेत्र था वो
उसकी जो पिक्चर थी वो बहुत सैड पिक्चर थी, यानी उस क्षेत्र की स्थिति बहुत भयावह थी कह सकते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र की स्थिति कैसी थी, वो सैड पिक्चर दिखा रही, यानी वहाँ देख करके कैसा लग रहा था, भयावह लग रहा था, है ना। उसकी जो स्थिति थी दुखद थी, दुखद और भयावह थी, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। द एरिया वॉज प्रेजेंटिंग अ सैड पिक्चर, यानी जो वो क्षेत्र था वो उससे उसकी स्थिति जो थी वो दुखद व भयावह थी। ठीक है, उसको देख के दुख हो रहा था। ओनली बर्न्ट हट्स, हट्स बच्चों, हट्स नहीं है, हट्स है, हट्स, HUT, हट्स माने झोपड़ियाँ। ठीक है, ओनली बर्न्ट हट्स कुड बी सीन, यानी केवल वहाँ पे क्या देखे जा सकते थे, जली हुई झोपड़ियाँ देखी जा सकती थी। यानी वहाँ पे क्या दिखाई दे रही थी, जली हुई झोपड़ियाँ। ठीक है, बर्न्ट में जली हुई। ओनली बर्न्ट हट्स कुड बी सीन, यानी केवल जली हुई झोपड़ियाँ वहाँ दिखाई दे सकती थी। ठीक है, पीपल ऑफ द एरिया वर टोटली शेल्टरलेस, यानी उस एरिया के जो लोग थे वो पूरी तरह से शेल्टरलेस, शेल्टर मीन्स होता है शरण, और शेल्टरलेस मीन्स होता है क्या कह सकते हैं, यानी जो जो मतलब वो उनके घर, उनकी जो झोपड़ियाँ थी वो उजड़ चुकी थी, यानी वो बेघर हो चुके थे। शेल्टरलेस में वो बेघर। ठीक है, यानी वो घर से, उनके पास घर नहीं थे क्योंकि वो जल चुके थे, है ना। तो पीपल ऑफ द एरिया वर टोटली शेल्टरलेस, यानी उस एरिया के लोग पूरी तरह से बेघर हो गए थे। दीज वर द विंटर नाइट्स, और ये वे क्या थी, सर्दियों की रातें थी। ठीक है, सर्दियों की रात थी। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग कमेंडेबल जॉब्स, और जो स्वैच्छिक संस्थाएं थी, ठीक है, वॉलंटियरी जो मतलब अपनी इच्छा से काम करती हैं, ठीक है, जैसे NGO ही है, तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग कमेंडेबल जॉब्स। कमेंडेबल मीन्स होता है जिसको बोलते हैं एप्रिशिएबल, एप्रिशिएबल, ठीक है, जिसको बोलते हैं सराहनीय, नहीं बोलते हैं आपका प्रयास सराहनीय है, यानी कमेंडेबल है। तो जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग कमेंडेबल जॉब्स, यानी जो स्वैच्छिक संस्थाएं थी वो सराहनीय कार्य कर रही हैं। ठीक है, बट ओनली प्रॉम्प्ट एंड एडिक्वेट क्विक मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट कैन ईज दिस ड्रेस्टिक सिचुएशन। ड्रेस्टिक मीन्स होता है बच्चों भयावह, जिसको कहते हैं ड्रेस्टिक मीन्स होता है भयावह, डरावना। ठीक है, जिसको देख के डर लगे, है ना, जिसको देख के दुख हो, इस तरह से। तो जो ये ड्रेस्टिक सिचुएशन थी, यानी जो ये भयावह स्थिति थी, इस स्थिति से ऊपर से देखते क्या कह रहा है, बट ओनली प्रॉम्प्ट एंड एडिक्वेट क्विक मेजर अंडरटेकन, यानी जो गवर्नमेंट, वो कह रहा है ओनली, लेकिन केवल, प्रॉम्प्ट मीन्स होता है त्वरित, इमीडिएटली, तुरंत। ठीक है, जिसको बोलते हैं अविलंब, जिसको करने में देर ना हो, तुरंत हो जो। एंड एडिक्वेट मीन्स होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। ठीक है, एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त, जिसको हम कहते हैं सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट। तो बट ओनली प्रॉम्प्ट एंड एडिक्वेट क्विक मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट कैन ईज दिस ड्रेस्टिक सिचुएशन, यानी वो कह रहा है कि केवल त्वरित और पर्याप्त जो स्टेप गवर्नमेंट लेगी, यानी जो गवर्नमेंट जिस स्टेप को तुरंत लेगी, है ना, जो कदम गवर्नमेंट उठाएगी, उसी से इसको ईज किया जा सकता है, यानी उसको कैन ईज मैंने उससे निपटा जा सकता है। बात समझ आई? आई थिंक समझ रहे होंगे आप लोग। लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन मतलब जो वो कह रहा है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग कमेंडेबल जॉब्स, जो वॉलंटरी संस्थाएं हैं, स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, वो सराहनीय कार्य कर रही हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उचित और त्वरित कदम उठाए जाने से ही, ये बोला ना, क्विक मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी
सरकार ही जब उसमें तुरंत कदम उठाएगी तो तभी इस ड्रेस्टिक सिचुएशन से निपटा जा सकता है। कैन ईज मीन्स होता है निपटना, ठीक है, निपटना। तो केवल सरकार द्वारा जो त्वरित और पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे उनके द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉम्प्ट एंड एडिक्वेट कदम उठाए जाने से ही इस ड्रेस्टिक सिचुएशन से निपटा जा सकता है, इस भयावह स्थिति से निपटा जा सकता है। यानी जब तक गवर्नमेंट इसमें दखल नहीं देगी, जब तक गवर्नमेंट कदम नहीं उठाएगी, ठीक है, तब तक इस सिचुएशन से नहीं निपटा जा सकता। यानी गवर्नमेंट ही इस पे जब एक्शन लेगी, गवर्नमेंट ही तुरंत कदम उठाएगी, तो तभी इस ड्रेस्टिक सिचुएशन से निपटा जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से कभी आ जाता है कि आपको एक नरेशन लिखना है, एक नैरेटिव ऑफ फायर इन अ स्लम एरिया, ठीक है। किसी स्लम एरिया में आग लगने का वर्णन आप कैसे करेंगे, तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं, राइट। तो ये है, तो ये था एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, यानी जो ऐसा तथ्य मतलब जो कोई घटना होती है, ठीक है, कोई सच्ची घटना जो जिसको बोलते हैं आंखों देखा हाल, उसको आपने कैसे नरेट करना है, कैसे बताना है, तो उसका एक एग्जाम्पल था ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।